की है, मैंने ऑर्डर की थी। ये देखिए, ये वाला पूरा सेट कर दिया मैंने, ये इलू की जीन्स वगैरह कर दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज 19 तारीख है, 3:20 हो चुके हैं दोपहर की। आज सुबह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई कि व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सके। तो अभी ना दूध गर्म हो रहा है, इसलिए मैं ना किचन में खड़ी हूँ। और कल भी मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, अभी मैं बहुत कम कर रही हूँ, पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा था। आज सुबह से था कि मैं उठ गई थी 5 बजे, मैंने कहा आज सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो मन बना रहेगा। बट सुबह 5 बजे से ही एक प्रॉब्लम हो गई कि जो इन्वर्टर लगवाया था उसमें ना भैया ने गीजर जोड़ दिया था। तो कल से प्रॉब्लम आ रही थी और जैसे ही मैं 5 बजे उठी बारिश हो रही थी और मैंने गीजर ऑन किया, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेते हैं, तो वो सारा उड़ गया। अब इसको बार बार ठीक किया, बार बार लाइट आ रही थी, बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। सुबह 5 बजे से वो तो जैसे तैसे प्रेस हो गई और जो है खाना वाना बन गया, वरना और दिक्कत होती। तो 12 बजे तक तो मैं बिना लाइट के, क्योंकि जब ये लोग गए तो 8 बजे फिर से चली गई, तो मैं 12 बजे तक बिना लाइट के ही रही। तो अंधेरे में क्या व्लॉग बनाती, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो भैया थे उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था कि तभी आऊँगा मैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है ये वो। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो दोपहर से ही शूट करेंगे। फिर अब बस ईलू को जगाया है, उसको भी ट्यूशन जाना है। मौसम बारिश का ही हो रहा है। और कल रात मैंने किचन की ना क्लीनिंग की थी, पूरी नहीं आधी। जैसे कि ये सब, ये देखो, ये सब इधर यूँ ऐसे कर दी थी क्लीनिंग, है ना। माइक्रोवेव और सब, मिक्सी क्लीन कर दी, या वो ये चीज़ें जो है ये सब कुछ क्लीन कर दी थी। मुझे ना नीचे की क्लीनिंग करनी थी, डब्बे वब्बे, तो वो कल मैं थक गई थी तो फिर मैंने वो नहीं किया था। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो वाली क्लीनिंग। और मैंने ना दिवाली और करवा चौथ की जो है दिवाली की क्लीनिंग श्राद्ध पक्ष से पहले थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी, ताकि श्राद्ध में भी कर पाए। और करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह भी ना उससे पहले ही स्टार्ट कर दी थी ताकि कर पाएँ। तो करवा चौथ की बहुत सी चीज़ें जो है मेरे आ चुकी हैं मीशो से, जो मैंने मंगवा ली थी। चूड़ियाँ, और भी मैंने पिछले संडे बताया था ड्रेस भी मैं देके आ गई थी, तो वो भी अगले संडे आ जाएगी, अभी आने वाले संडे को, तो वो भी मिल जाएगी। चूड़ियाँ वगैरह भी आ गई हैं, और भी जो है वो चलती रहेगी। और देखते हैं क्या होता है। तो दिवाली की क्लीनिंग भी अब करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लीन करनी होती है, डिक्लटर करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट रखेंगे। तो अभी तो मैं किचन को काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था, तो वो कल ऊपर कर ली, आज अब नीचे की करेंगे, डब्बे वब्बे करूँगी मतलब कि। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। दही भी जमाना है तो दही भी जमा देती हूँ। थोड़ा सा दही बचा है तो क्यों ना उसको यूज़ ले लूँ। काफ़ी दिन से स्किन पे कुछ नहीं किया, तो मैं सोची इसमें चावल का आटा डाल के पहले फेस पैक टाइप लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है डब्बे क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे कर दी है मैंने स्टार्ट क्लीनिंग। तो अभी तो मैं डब्बे पोंछ ले रही हूँ, सूखे और गीले कपड़े से कर दूँगी। और बाद में अभी दिवाली करीब आएगी ना, तब ये जैसे ग्रॉसरी ना खाली हुई तो मैं इनको धो दूँगी। तो बस ये हटा के एक बार मैंने स्लैब को क्लीन कर दिया है। मैं सोच रही हूँ किचन का मेकओवर करने के लिए। और ये तो मुझे बोलते हैं मॉड्यूलर करवाने के लिए, और या बोलते हैं कि मॉड्यूलर नहीं करवाना है तो फिर अलमारियाँ लगवा लो। बट यहाँ पे ना सीलन बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा सच में। तो फिर उससे ना मुझे लगता है कि चाहे लोहे वाली भी अलमारी लगाऊं चाहे कुछ भी, तो वो अंदर ना सीलन की बदबू आ जाती है। अभी जैसे हमने रूम में लगवा रखी है, और अभी बारिशों में ना इतनी ज़्यादा फफूंद मची है एक एक अलमारी में भी कि खोलते ही ना कपड़े भी सारे सीले हो चुके हैं, और जो है बदबू भी आती है और फफूंद भी हो जाती है। तो मैं इसको खुला ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीलन ज़्यादा आती है किचन में, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा सब कुछ, या तो जंग लग जाएगी या कुछ भी।
तो इस वजह से मैं करवाती नहीं हूँ, बस जैसी है वैसी ठीक है, वरना इनको ना पसंद नहीं है, ये बोलते हैं कि मॉड्यूलर करवा लो। अब देखो कुछ चीज़ें ना मुझे ज़रूरतमंदों को दे देनी है जो कि मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, तो ये बाटी अवन दे देना है, ये कुकर दे देना है, अभी और एक कुकर भी निकालूंगी। तो ये सफाई करने से ना मुझे ये पता चल जाएगा क्या चीज़ मेरे काम की है, क्या चीज़ मेरे काम की नहीं है। जो काम की नहीं है यानी कि मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ, काम की तो है बट मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। अब ये बाटी अवन के खाली होने से स्पेस बन जाएगा, तो उस पर दूसरी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। ठीक, देखो ये सारे हो गए, ये नीचे के भी कर दिए। ठीक है, अब ये बाटी अवन और ये कुकर, एक दो कुकर और मैं दे चुकी हूँ, एक दो कुकर और दूंगी। तो ये निकालने से ना क्या हुआ कि यहाँ पे जगह हो गई, जगह हो गई। तो ये देखो, ये जो मैंने नए लॉन के लिए थे ना कुकवेयर सेट, तो उसकी जगह बन गई है। तो बस अब इस तरफ वाले जो आइटम है ये जो है क्लीन करके रख देती हूँ। इनको भी एक बार सार संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि देखो सैंडविच मेकर है, टोस्टर है ना, और ये इंडक्शन है, ये सब कुछ ना सार संभाल करनी पड़ती है। हैंड ब्लेंडर है, और जो वो केक वाला है वो तो अभी तक यूज़ ही नहीं लिया है, तो वो सब कुछ भी साफ़ करके रखने पड़ते हैं। इधर भी ना फफूंसी आ गई थी, तो थोड़े थोड़े दिनों में क्या, मतलब किचन ना हर 7 दिन में ही मांगती है वैसे सफाई। 7 दिन से काफ़ी ऊपर हो चुका था, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की थी, तो मैंने कहा अब कर लेते हैं। तो ये बस सब्ज़ी वाला जो स्टैंड है इसको भी कर लूँगी। और एक मेरा ना इलेक्ट्रिक कुकर टाइप है जो कि मैंने मंदिर में रख रखा है। अब किचन में होता तो भैया यूज़ भी आ जाता, बट किचन में जगह ही नहीं है। एक मैं ना वो लेना चाह रही हूँ, एयर फ्रायर लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ठीक रहेगा, तो हेल्दी रहेगा खाना। कुछ भी समोसा बनाया तो एयर फ्रायर में कर लिया, या कोई फ्रेंच फ्राइज़ बनाई ऐसे करके। ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और चूचू को अंदर लाके बंद करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए बाहर इसको निकालते हैं और फिर ये लोग जाते हैं तो ये रोती है, तो इस वजह से इसको बंद ही रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं भी कैद ही रहती हूँ घर में, क्योंकि मैं भी बाहर नहीं निकल सकती, मेरे बाहर निकलते ये बाहर निकलती है। तो अभी तक देखो बारिशें जा नहीं रही, ईलू जो है ट्यूशन अपने गई। अब इस तरफ के डब्बे जो है रह गए थे, तो वो मैंने क्लीन कर दिए। अब एक दो चीज़ें बाकी बची है जो कि मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो किचन अधिकतर क्लीन हो गई है, बाकी बचता है तो ये वाली, ये जो है ना, ये मैं कल करूँगी, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें भी साफ़ करनी होंगी और इसको भी अच्छे से साफ़ करना होगा, तो इसलिए बाकी ये जो है ये वाले डब्बे और सब मैंने कर दिए, इस तरफ उस तरफ सब हो गया। ऊपर का सुबह ही हो गया, मतलब कल रात ही हो गया था। बाकी हाँ फैल इसलिए रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें देनी है तो वो निकाली है। तो ये देखो ये सब कुछ एक बार मैंने ऊपर रख दिए स्लैब पे। अब मैं सोच रही हूँ एक बार अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, और उसमें से भी जो मेरे कपड़े हैं वो देने के वो निकाल देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, एक दो हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बट उनकी फैशन रही नहीं रही, लेकिन किसी के वो बहुत काम आ सकते हैं, बिल्कुल अच्छा चीज़ है। तो ये देखो चूड़ियाँ वगैरह ना आ चुकी है, ये मैंने ऑर्डर की थी ना, इसकी वजह से भी फैल रही है ड्रेसिंग टेबल, तो ना ये भी सेट करनी है, लेकिन देखते हैं इनकी भी जगह बनानी पड़ेगी। ड्रेसिंग टेबल को भी एक दिन वापस से साफ़ करूँगी और इसमें से जो चीज़ देने की है वो दे दूँगी। हालांकि मैंने की थी, बट फिर भी और देखूँगी, एक बार तलाशूँगी कि क्या क्या चीज़ देने लायक है या क्या क्या चीज़ निकालने लायक है, फेंकने लायक है, तो उसके बाद इनकी जगह बनेगी। और मुझे जो है बैंगल बॉक्स वगैरह लाने हैं जो कि मेरे ख़राब हो गए काफ़ी टाइम से, तो वो भी लाना है। सिटी जाऊंगी, कटले जाऊंगी, तब लेके आऊंगी। तो ये चूड़ियाँ वगैरह ना मैं अभी थोड़े दिन में दिखाऊंगी। एक बार मेरी ड्रेस भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो इकट्ठा ही आपको करवा चौथ की तैयारी जो है मैं दिखा दूंगी। अभी मैंने 3-4 लुक सोचे हैं कि उनमें से मैं कौन सा करूं, तो वो मैं पहले ही या तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो कुछ लोग, मैं अब अलमारी ये वाली सेट कर रही हूँ, तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, किसी की थी कि मेरे जीन्स और टॉप दिखाऊं, मतलब कलेक्शन। ऐसा कलेक्शन मेरे पास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कपड़े मैं पहनती हूँ, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। बट अब इसको साफ़ कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ। किसी ने बोला था सूट का कलेक्शन दिखाइए, है ना, किसी ने चूड़ियों की रिक्वेस्ट कर रखी है, तो किसी ने कुछ। तो आज मैं यहाँ को सेट कर रही हूँ, तो चलते चलते आपको दिखा देती हूँ कि कितने नॉर्मल से मेरे पास कपड़े हैं। तो सबसे पहले जीन्स और टॉप दिखा देती हूँ, जो बिल्कुल कम मैं रखती हूँ, क्योंकि
मैं उतना पहनती नहीं हूँ, डेली यूज़ में सूट वगैरह हो गए या घर पे टी शर्ट और लोअर होता है, तो इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और दूसरा वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। एक मेरे पास है ये ब्लैक जीन्स, ब्लैक और ब्लू ही मैं रखती हूँ, यही मुझे पसंद है। तो ये स्ट्रेट वाली है, फिट वाली है ना। तो एक ब्लैक ये है, एक ब्लैक और है जो कि लूज वाली है, जो कि लास्ट में दिखाऊंगी। एक ये मेरी फेवरेट है, ये डार्क ब्लू है ना। तो जीन्स ज़्यादा मेरे पास नहीं है, जितनी है जीन्स और पैंट मिला के सब कुछ दिखा दे रही हूँ। और एक ये लाइट ब्लू में है मेरे पास, बहुत कम पहनती हूँ यार, जब मन होता है तो पहन लेती हूँ, या बाहर आना जाना हुआ या घूमना करना हुआ तो उसमें पहन लेते हैं। तो ये लाइट ब्लू है ना। ये 3 हो गई कुल, ये 4, ये लूज़ वाली ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये मैं बहुत यूज़ ली है मैंने, और ऐसी और मैं लूँगी। तो ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको पहन के एक्सरसाइज भी कर लो, इतनी कंफर्टेबल। ये अभी मसूरी गई थी तब मैं पैंट लेके आई थी वाइट, बट हाँ ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं सोच रही हूँ टेलर से थोड़ा सा नीचे से कट करवा लूँ, क्योंकि मेरी मशीन तो पड़ी है ख़राब, तो मैं घर पे तो कर नहीं सकती। ये जो है पैंट लिया था मैंने, ये भी बहुत कंफर्टेबल है, और ये 350 समथिंग के ही हैं पैंट तो सारे, है ना। और ये इसकी लिंक भी किसी ने मांगी थी, बट ये मैंने ऑफलाइन ली है तो लिंक तो मैं दे नहीं सकती। ऐसा ही मेरे पास एक ब्लैक पैंट है, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है, इनको पहन के भी आप एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। ये मेरा जो है शॉर्ट्स है, सिंगल, और मैंने लिए नहीं, तो अभी कभी गोवा वगैरह जाएंगे तब पहनेंगे, मतलब और लेके। ये तो मैं केरल गई थी तब लेके गई थी। ये मेरी लूज वाली जो है ब्लैक जीन्स है। ये मेरी शॉर्ट ड्रेसेस हैं जो कि दिखा देती हूँ। अब जिनको देखनी हो वो देख लेना, जिनको स्किप करना हो वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे ही कपड़े दिखा दे रही हूँ। ये मेरी शॉर्ट ड्रेसेस जो कि मैं साउथ गई थी तब मैंने ये 2 ली थी, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस की हैं। ये मे बी 300 या 350 या 500 की 2 थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है। अच्छी है यार, लेकिन मैंने साइज़ हमेशा बड़ा मंगवा लेती हूँ, ये मेरे साइज़ से बड़ी है थोड़ी सी। एक्सेल मंगवाया था, मेरा एम या एल है, और ये मैंने अभी मसूरी गई तब मैंने मंगवाई थी। तो ये कलर भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था। बेल्ट लगा के ही पहननी पड़ती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज़ मंगवाती हूँ कि भैया ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना, इसलिए। तो ये आपने देखा ही होगा शर्ट, ये मुझे गिफ्ट किया था मेरे हस्बैंड ने। ये विशाल मेगा मार्ट में मिल जाएगा आपको, 500 के अंदर ही है। जो भी कपड़े हैं मेरे, ये जो टॉप है ना, वो 500 के अंदर ही होंगे, 500 550, और कुछ तो बहुत ही सस्ते हैं, जैसे कि 250 300 ऐसे। ये वाला भी आपने देखा हुआ है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। हाँ, इनके लिंक मैं ज़रूर दे सकती हूँ। तो ये ऐसा ही वाइट इलू ने भी मंगवाया था, ये मैंने विशाल से लिया था। ये देखो असली साइज़ ना मेरा ये है, तो ये भी बल्कि मुझे लूज ही है, असली मेरा ये, और ये भी लूज है। तो ये मैंने विशाल से लिया था, ये भी 400 450 या 500 का होगा। ये भी मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, ये भी विशाल का है, ये बैगी वाला है। तो ये भी उतना ही होगा, 500 के अंदर ही। और ये मेरा फेवरेट शर्ट है, ये पता नहीं कितने का था, ये मैंने पालिका बाज़ार से लिया था पास में, ये भी 500 के अंदर ही है यार, 450 या ऐसे कुछ ही होगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये 200 या 250 का ही होगा। ये साटिन का शर्ट है, बट मैंने अपने साइज़ से बड़ा ले लिया था। उस टाइम पे मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा आएगा नहीं आएगा करके। ये साउथ गई थी तब मैंने पोल्का डॉट्स वाला लिया था, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था शायद। तो ये मेरा एक ये पोल्का डॉट्स वाला है। लेकिन जीन्स के साथ पहनो, स्कर्ट के साथ पहनो, थक गई मैं तो यार दिखाते दिखाते। तो ये एक शर्ट है जो कि मैंने वी मार्ट से लिया था, ये 550 का होगा, या 500 या 550 का था। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। ये भी मुझे लूज़ ही है, बल्कि मैंने एक्सएल भी नहीं एल लिया है, पता नहीं, ये भी मुझे लूज़ है। झाड़ू वाले भैया आए भाई, उनकी भी सुन लो। अब मैं दिखा देती हूँ लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं मेरी, उनका। तो ये मैं सिटी से लेके आई थी, और ये भी काफ़ी पसंद आई थी, और लिंक भी इसका मांगा गया था, बट ये ऑफलाइन ली थी तो इसका लिंक मैं दे नहीं सकती। ये भी मुझे बड़ी है यार। तो इसमें एक बेल्ट है, ये 850 के करीब मैं सिटी से लेके आई थी। ये नवरात्रि वगैरह में भी ये यूज़ आ सकती है, जैसे गरबा और डांडिया और करो ना, तो उसमें भी अच्छी दिख सकती है। इसको पहनकर या तो नवरात्रि या गरबा का जो है लुक मैं करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी एक ड्रेस है येलो कलर की, जो कि मैंने मेरे भाई की शादी में ली थी, अब तक भी इतनी अच्छी रखी है। तो ये येलो कलर की, ये 1500 1550 की होगी। ये इस टाइप की ये जो लॉन्ग ड्रेस है लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पिछली दिवाली मैंने ली थी, और भैया दूज पे पहनी थी, और अपने बर्थडे पे भी पहनी थी जब मैं खाटू श्याम जी और गई थी। नहीं, 600 650 की थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी ड्रेसेस के गोल्डन या सिल्वर बेल्ट में पहन लो। ये एक ड्रेस है जो कि आप एज अ साड़ी टाइप भी पहन सकते हो, इसको लॉन्ग फ्रॉक की तरह भी पहन सकते हो बेल्ट लगा के। तो बट इसमें दुपट्टा भी है, तो आप दुपट्टा को साड़ी जैसे सेट करके भी पहन सकते हो, जो कि मैंने शेयर कर रखी है, कुछ रील्स भी इसको पहन के कर रखी
रखी हैं, और है ना। और एक ये मैंने मंगवाई थी जो कि मैंने दिवाली की धनतेरस में भी पहनी थी, और ये मेरा एक भाई है मामा का लड़का, जब वो उसका हुआ था मेडिकल में सिलेक्शन तब पहनी थी, सिल्वर वो बेल्ट और लगा के। ये मैंने बनवाई थी एक साड़ी की, मैं सोच रही हूँ अब इसको दे दूँ। तो ये मैंने साड़ी की बनवाई थी, मुझे 900 की पड़ी थी। साड़ी होती है 150 की, ये मेरी एक बुआ ने दी थी साड़ी। तो अब ऐसी साड़ियाँ तो मैं पहनती नहीं, तो मैंने ड्रेस बनवा ली थी, तो 900 लग गए थे इसमें उस टाइम पे 3-4 साल पहले। तो ये देखो एक ये कुर्ता है जो कि मैं बहुत कम यूज़ लेती हूँ। तो ये भी ना इसमें गोटा पट्टी का वर्क है, ये फ्रॉक वाला है, अनारकली वाला है, बहुत कम यूज़ लेती हूँ। ये देखो एक कुर्ता है जो कि मैंने बनवाया था, आगे कट भी है क्योंकि मैं ऐसे स्कर्ट में पहना करती थी, ब्लैक स्कर्ट में ही पहना करती थी। तो ये कपड़ा मैं लेके आई थी और फिर बनवाया था। ये 400-450 का है, मैंने पालिका से लिया था मे बी। और ये मैंने भाई के रोके में पहना था, ब्लू स्कर्ट में और ब्लू दुपट्टे में, है ना, बनारसी सिल्क टाइप जो होते हैं ना स्कर्ट, और उसमें। तो ये मैं अभी पिछली भैया दूज लेके आई थी दिवाली पे, 700-750 का होगा ये। तो ये पिंक कलर का इसमें पैंट है और दुपट्टा भी है, जो कि आपने अभी कुछ रील्स मैंने बनाई थी इसको पहन के, तो आपने देखा होगा। तो ये है। और मैं सोच रही थी कि मेरे पास तो कुछ भी दिखाने को नहीं है ड्रेस कलेक्शन में, बट अब मैं थक रही हूँ यार दिखा के, मेरी ना बैंड बज रही थी कमर की। और ये मैं लेके आई थी सिटी से, ये वही है चिकनकारी वाला जिसमें कि वो लगे थे, ऐसे मैंने 2 लिए थे, एक तो ये और एक ये पर्पल, अभी होली पे मैंने लिया था, ये होली की भैया दूज पे या ऐसे मैंने करके पहना था। इसमें इनर है, ये 350 का ही है और वो 450 समथिंग का था। अब ये क्योंकि बहुत सस्ते हो चुके हैं, चांदपोल में ये 350-300 में ही अब मिल रहे हैं, और ऑनलाइन तो थोड़े से मिल रहे हैं, मीशो में भी सस्ते मिल जाएंगे। ये सूट भी पसंद आया था, इसकी भी लिंक मांगी थी किसी ने, बट मैं इसकी लिंक नहीं दे सकती, ये मैंने ऑफलाइन लिया था महेश नगर की एक शॉप से, 800-850 का था, इसमें पैंट और दुपट्टा भी था। ये भी आपको पता है अभी रक्षाबंधन में मैंने लिया था, और इस टाइप की मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये भी 650 का था, इसमें दुपट्टा और पैंट है, रेड पैंट है और दुपट्टा सेम टू सेम, इसमें बेल्ट भी है, देखो ये वाला। तो एक ये सूट हो गया, है ना, फ्रॉक सूट टाइप है अनारकली वाले। इसकी भी लिंक मांगते हैं कुछ लोग, इसकी भी मैं लिंक नहीं दे सकती। 1000-1100 का सूट था जो कि मेरे हस्बैंड ने दिया था, और साइज बड़ा है, पहनने में बहुत भारी भारी सा फील होता है। तो ये भी ना ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऐसे मैंने कई लोगों को पहन देखा है। तो इसमें पैंट और दुपट्टा है और ब्लैक है वो। ये मैं 550 या 650 का लेके आई थी सिटी से, दुपट्टा है इसके साथ ही पैंट है। आपने कई बार मुझे, मतलब बहुत बार तो क्या 3-4 बार पहने देख लिया है ये, बट ये सब ना मैं अपनी साइज से बड़े लाती हूँ, तो प्रॉपर फिटिंग के नहीं होते हैं। एक ये है जो कि मैं बहुत कम पहनती हूँ, इसको फिटिंग नहीं है क्योंकि ये भी ढीला है मुझे। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, इसके साथ सेम टू सेम दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा, और ये बट ये थोड़ा सा स्लीवलेस है, प्लस फिटिंग नहीं है। ये फ्री में आया था क्योंकि मुझे 5000 के कूपन मिले थे, तो उसमें से मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे। ये पिछली से पिछली राखी का होगा, ये शरारा वाला है जो कि मैंने सिटी से लिया था, 700 या 750 का था, है ना। तो अधिकतर मेरे ऑफलाइन ही होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं उसकी फिर भी मैं लिंक जो है दे सकती हूँ। ये कपड़ा दिया था मेरी भाभी अमृतसर, और गई थी घूमने तब लेके आई थी शिप्रा के लिए, मेरे लिए और खुद के लिए भी। तो ये मैंने पंजाबी टाइप बनाया था, मतलब सलवार और कुर्ता बनवाया था, इसकी दुपट्टा भी बहुत अच्छी, इसको भी मैंने काफ़ी पहन लिया है। तो ये एक ये सूट है, एक ये देखो अभी भाभी ने दिया था रक्षाबंधन में वो वाला है, तो ये भी मुझे ढीला ही है वैसे तो ये इसमें पैंट है और दुपट्टा है। और साथ ही एक 2 चीज़ें और दिखाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, ये 350 का मैंने सावन में लिया था लहरिया का, तो इसको मैं एज अ फ्रॉक भी पहन सकती हूँ बेल्ट लगा के। घर पे मैं सोच रही हूँ इसको निकालूँ, लेकिन मैंने घर पे इतने निकाल रखे हैं और सूट में डालती नहीं हूँ क्योंकि प्रेस नहीं हुई भी होती है उसमें, तो बस 3-4 टी शर्ट पहन लेती हूँ या लोअर पहन लेती हूँ। कपड़े तो सच में देखा जाए तो है, मैं काफ़ी यूज़ ले सकती हूँ, बट मैं यूज़ लेती नहीं। ये मेरे कफ्तान है, ये 450 का था, सिटी से लिया था। ये भी 450 या 550 का था, ये भी मैंने सिटी से लिया था। मैं सोच रही हूँ ये किसी को दे दूँ यार, बहुत ढीला है मुझे, तो किसी के काम आए तो। बहुत ढीला लगता है, मैं इसमें बहुत मोटी लगती हूँ ज़बरदस्ती में ही, क्योंकि ये ढीला बहुत है। और आजकल मुझे कफ्तान सूट भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये जो है कोट सेट है जो कि अभी 350 का मैं सिटी से लेके आई थी। ये जो है एक प्लाजो है और ये 550 का आया था, और ये जो है रैप अराउंड वाला इसमें ये टॉप है और ये स्लीव्स ऐसी हैं। तो ये वैसे तो मैं लाई थी ईलू के लिए, लेकिन ईलू इतनी पतली है कि वो तो नहीं पहन पाई, तो ये मैंने ही ले लिया था। तो एक ये ड्रेस हो गई है ना, और
अब स्कर्ट दिखा देती हूँ मैं। तो ये एक स्कर्ट है जो कि मैंने 299 का मंगवाया था, ये ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था। ये कोटा डोरिया का स्कर्ट है। अभी मैं बहुत सारे स्कर्ट तो देके आ गई कोटा डोरिया के। एक ये बचा है जो कि अच्छा है, तो ये येलो कलर का, ये 450-500 में सिटी में मिल जाते हैं। ये भी 450 या 500 का, मैं 500 का लेके आई थी, 500 या 550 का। ये स्कर्ट भी मुझे बहुत पसंद है। इसको शर्ट के साथ पेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं साउथ गई थी तब भी मैंने किया था। इसमें ये दुपट्टा लाई थी और कुर्ता ऊपर, कोई भी कलर का जो भी मैचिंग करता हुआ डाल लो, बहुत अच्छा लगता है। शर्ट के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो अभी तो मैंने काफ़ी दिनों से शर्ट और स्कर्ट पहना नहीं है। ये एक ब्लैक स्कर्ट है, बहुत हैवी है, जो कि मैंने अपने भाई के महिला संगीत के लिए लिया था, संगीत के लिए। तो ये है, इसमें ऐसा ही मैं दुपट्टा लेके आई थी। 550 का दुपट्टा था, 500-550 का स्कर्ट था, ऊपर से वो जो ब्लैक कुर्ता मैंने दिखाया था वो बनवाया था मैंने। तो एक ये स्कर्ट है जो भी मैं सिटी से ही लाई थी, 550 का ही होगा यार। तो इसमें भी कोई भी कुर्ता डालो अच्छा लगता है। तो बस ये सब करके साथ साथ में मैं समेटती भी जा रही थी और रखती भी जा रही थी। और ये सब दिखाने में ना, सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है, फैल जाता है सब कुछ। बट रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला पूरा सेट कर दिया मैंने। ये इलू की जीन्स वगैरह कर दी। ये वाला इलू का है जिसमें कि बसड़ मच रही है, ये मैंने अपना सेट कर दिया है। इसमें स्कर्ट वगैरह है, सबसे नीचे ये सारे सूट हैं और यहाँ पे जीन्स टॉप और सब कुछ है। ये इलू का भी मुझे आज ही करना था बट मैं नहीं करूँगी। क्यों, अभी बताती हूँ। तो इलू का अभी मैं सेट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसके ड्रेस कलेक्शन की भी ना रिक्वेस्ट थी। तो मैं सोच रही हूँ, अब देखो ऐसे किया ना, कितना सारा फैल गया। अब बहुत मेहनत लगी मुझे दिखाने में भी, और फिर दिखा के वापस समेटा और फिर वापस रखा, तो मेरी कमर में दर्द हो गया। तो अगर मैं अभी सेट कर दूँगी तो देखो, और आज मैं ड्रेस कलेक्शन इलू का नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। और अगर मैं आज सेट कर देती हूँ तो वापस मुझे बिखेरना होगा। तो मैं सोचूँ कल परसों में इलू का सेट करूँगी, ताकि बिखेरना भी हो जाएगा और दिखाना भी हो जाएगा। तो इलू का ड्रेस कलेक्शन भी दिखा देंगे। इलू के कुछ यहाँ पे कुछ ऊपर है, तो हैवी वाले यहाँ पे मैंने सोचा सूट जो ऊपर कर दूँ। वो बहुत कम पहनती है क्योंकि उसके भी काफ़ी सूट हो गए, कुछ मुझे जचे नहीं, मेरे को छोटे आ गए। मैं ख़रीद के लाई लेकिन कहीं यहाँ से टाइट हुआ, कहीं वहाँ से, तो 2-3 मैंने उसको दे दिए। ऐसे करके करके कोई फंक्शन और में ले लेती है, या राखी वगैरह में ट्रेडिशनल पहनने के लिए ले लेती है। तो वो एक दो बार ही पहन पाती है, फिर वो पहनती नहीं है। तो उस वजह से सूट भी काफ़ी हो गए हैं उसके, तो वो सारे ऊपर वाली में रख दूँगी। यहाँ पे सिर्फ जीन्स टॉप रहेंगे। तो चलो ये सारा समेटती हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं करने लगी हूँ शाम की क्लीनिंग। तो क्योंकि किचन को भी किया था तो किचन का भी थोड़ा कचरा रखा था जो कि निकालना था। तो पूरे घर में जो है मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद खाना भी बनाना था, और आज से मैंने डाइटिंग आज कर रखी थी, एक्सरसाइज भी कर रखी थी, वॉक भी घर के अंदर ही कर रही थी। तो थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रही थी, और खाना भी मुझे 8 बजे से पहले ही खाना था। तो फिर वो भी मुझे बना के खाना है, और सब्जियां घर में थी नहीं। एक करेला तो बना हुआ था, बट ओनली करेले से नहीं खा सकते हैं ना, तो फिर मुझे कुछ तरल वो बनाना था, रस वाला। तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेते हैं, तो दाल इलू खा लेगी, दाल रोटी फिर भी खा लेती है। तो वही रखे थे कुंदरू वगैरह, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बनाए थे। तो कुछ चीज़ें मैंने भिगो दी हैं जो कि मेरे उसमें काम आ जाएंगी, जैसे मूंग हो गया, और पीले वाले मटर हो गए ना वो, और काले चने भिगो दिए थे। तो ये बॉईल करके इनकी चाट भी बना लो तो अच्छी लगती है। तो मैं मूंग का सोच रही हूँ डोसा बनाऊंगी, थोड़े से चावल और इसमें भिगो करके। तो मूंग का डोसा जो है अच्छा लगेगा, या तो कल डिनर में बनाऊंगी या कुछ ऐसे करके। तो बस यहाँ पे मैंने दाल जो है बना ली थी, और ये बेजड़ के आटा आज मैं लगाऊंगी। तो बेजड़ के आटे की रोटी मैं खाऊंगी। उसके बाद मैंने 8 बजे से पहले खा लिया था, क्योंकि सुबह मैंने स्मूदी ली थी, फ्रूट्स लिए थे, और ऐसे कुछ मैं ठोस कुछ भी खाया नहीं था। तो खाना खाए मुझे हो गया 1 घंटा। अब मैं कर लेती हूँ वॉक घर के अंदर ही। आज बारिश है ना, गीला हो रहा है। बाहर वॉक ना कर सको तो घर पे कर लो। तो सुबह भी मैंने एक्सरसाइज की 27 मिनट के करीब, और मैंने जो है घर पे ही रनिंग कर ली, घर पे ही वॉकिंग कर ली, और शाम को भी कर ले रही हूँ खाना खाने के बाद, ताकि पच जाए खाना। तो आप घर के अंदर एक कमरे में भी चाहो तो वजन कम कर सकते हो, अगर बस दिली इच्छा होनी चाहिए। अब मैं भगवान से कह रही हूँ कि भैया मेरा दिमाग जो है वो रहे सेटल, कि बस मुझे करना ही है वजन कम।
उसके बाद ये आए तो फिर हम लोग कुछ सब्जी लेने चले गए, कुछ भी नहीं था फ्रूट्स वगैरह, लेकिन महेश नगर में ना गुरुवार को मंडी लगती है तो हमने सोचा चलो वहाँ से ले आते। तो भीड़ भी काफ़ी मच रही थी, लेकिन हाँ उतने मंडी वाले प्राइस तो उतने तो नहीं मिलते, लेकिन देखो ज़रूरत थी तो लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ईलू को कोचिंग छोड़ना होता है तो इस चक्कर में ये मंडी जा नहीं पाते हैं। और संडे को भी आजकल उतना टाइम नहीं होता है कि मंडी जाके कुछ ले आए, सैटरडे को भी पहले, और अब चूचू जाने भी नहीं देते यार, हम तीनों को तो मिलके जाने ही नहीं देती है। तो यहाँ पे मंडी लगती है गुरुवार को, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े भी मिलेंगे, चूड़ियाँ भी मिलेंगी, बहुत माल मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है कम प्राइस में। तो बस यहाँ पे सब्जी वगैरह खरीदी। ईलू अपना पढ़ाई कर रही थी घर पे, चूचू को उसके पास रखा हुआ था, तो बस सब्जी वब्जी लेके आए। फिर मैं थक चुकी थी क्योंकि डाइटिंग एक्सरसाइज सभी की थी, फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया और कुछ जो काम बचा था वो छोड़ के मैं सो गई थी।